बच्चेदानी का कैंसर या यूट्राइन कैंसर जो है वो उस कैंसर को कहा जाता है जो बच्चेदानी में होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोमेट्रियल कैंसर और सार्कोमास। ये आमतौर पर 40 से 50 वर्ष की उम्र के आसपास होता है। इनके आमतौर पे जो लक्षण हैं वो ये हैं कि माहवारी का ज़्यादा जाना या ज़्यादा दिन तक जाना, या कम दिन भी जा रहे हैं तो उसमें भी ज़्यादा रक्तस्राव होना। इसके अलावा अगर रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज हो चुका है और उसके बाद भी यदि खून जा रहा है, इवन थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा भी खून दिखता है रजोनिवृत्ति होने के बाद, तो इसे बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले एक या दो बूंद खून को भी डॉक्टर को जाकर ज़रूर से दिखवाना चाहिए। कई बार यही एकमात्र लक्षण होता है यूट्राइन कैंसर्स के। महीना जिस समय आता है उसके बीच में, महीना आने का समय जब नहीं है उसके बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, या संबंध के बाद थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होना, या जब बढ़ जाता है यूट्राइन कैंसर बड़ा हो जाता है तो उसके बाद पेट में निचले हिस्से में दर्द होना, लेट्रिन या पेशाब करते समय लेट्रिन के समय पे अलग सा अजीब सा दर्द होना। कभी कभी जब वो फैल चुका होता है तो वजन अत्यधिक कम होना, मतलब सामान्य से असामान्य रूप से वजन का कम होना, भूख कम लगना, ये सब जब वो फैल चुका होता है उसके बाद के लक्षणों में आता है। एक उम्र के बाद यानी 40 की उम्र के बाद हर स्त्री को अपने महीने को लेकर के सजग रहना चाहिए। कभी भी अगर ज़्यादा महीना जा रहा हो या ज़्यादा दिन तक जा रहा हो तो अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, ताकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है, लेकिन इसके लिए कुछ जांचें करके उनको शुरुआती ही चरणों में पकड़ा जा सकता है, जिसमें सबसे पहली जांच होती है टीवीएस या पेल्विक अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी करवाया जाता है। उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो बायोप्सी भी लिया जाता है। बायोप्सी यानी कि बच्चेदानी के लाइनिंग का टुकड़ा जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे उसको पकड़ा जा सके। उसके बाद जो इलाज होता है वो भी इस बात पे संबंधित होता है कि वो किस स्टेज पे है। सामान्य तौर पर यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर का प्राइमरी इलाज यानी मेन इलाज होता है उसका ऑपरेशन करना, उसको निकालना। और किस हद तक निकाला जाएगा, मतलब बच्चेदानी निकालने के बाद लिम्फ नोड्स और किस स्टेज का ऑपरेशन होगा, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल तक ये कैंसर फैला हुआ है, जिसके लिए और भी जांचें कराई जाती हैं, एमआरआई, पेट स्कैन, सीटी स्कैन। इस तरह की जांचों के हिसाब से आपके चिकित्सक आपके लिए इलाज को डिसाइड करेंगे। ये कैंसर अगर शुरुआती चरणों में पकड़ा जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसलिए अपने को चाहिए कि हर स्त्री एक उम्र के बाद हर साल चिकित्सक से जाके संपर्क करें और अपने लिए जागरूक रहें। इसके रिस्क फैक्टर्स यानी किन लोगों में ये अत्यधिक होने की संभावना है, जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, जिनके शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ रहती है, जिनको बीपी की परेशानी रहती है, या फिर जिनके बच्चे काफ़ी उम्र के बाद हुए रहते हैं, या जिनके बच्चे नहीं होते हैं, या जिन्हें ज़्यादा समय तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई होती है। इन सब स्त्रियों में इसके अलावा अगर एनिमल फैट का इंटेक ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से भी जो है ये कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छी जीवन शैली का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है।